नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो पर देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट। धूप के या धूप की जो रोशनी है या सनलाइट जो है उससे हमारी बॉडी को क्या फ़ायदे होते हैं। लोगों को मिथ है या बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सनलाइट है वो हमारी बॉडी में हार्म इफेक्ट डालता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि जब धूप की किरण धूप के संपर्क में जाने पर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे को लगता है कि चेहरे की झुर्रियाँ आने लगती हैं। वही लोग को लगता है कि उनको सन बर्न हो जाएगा। वो ये जो कंडीशन है या जो भी प्रॉब्लम जो सनलाइट की है वो ऐसी होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग धूप बिल्कुल नहीं ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत घाटे का सौदा होता है। धूप की जो बात कर रहा हूँ, आपको इसको आधे घंटे 15 मिनट से लेके आधा घंटे 15 से आधा घंटे के बीच का सनलाइट या धूप की किरणें रोजाना लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अधिक जरूरी होती है। 15 मिनट का ले लें या आधे घंटे का ले लें। जो यंग हैं या हम 30 साल 40 साल के जो लोग हैं उनको आधे घंटे, खासकर हम 30 से 35 साल की बात करेंगे तो उनको आधे घंटे धूप सफिशियंट होता है। लेकिन जो 35 साल 40 साल 40 साल के ऊपर हैं, जो ओल्ड एज हैं, खासकर बात करेंगे 50 60 70 साल वाले हैं, उनको आधा घंटा धूप लेना पड़ता है। क्योंकि जो यंग एज होती है उसमें जो धूप से जो भी फायदे आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, वो जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि उनके स्किन या उनकी जो स्किन की जो सेल्स होती हैं जो सनलाइट को लेने वाली वो एक इफेक्टिव फंक्शन दिखाती हैं। लेकिन जो ओल्ड एज होती हैं उनमें जो उस फंक्शन को करने का जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो हो जाता है। यंग एज में ज़्यादा फास्ट होता है और ओल्ड एज में थोड़ा स्लो हो जाता है। इस कारण से थोड़ा सा आपको ज़्यादा धूप लेना पड़ता है। फिर भी 15 से आधा घंटे की धूप लेनी चाहिए। जब धूप लेते हैं तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला जो फ़ायदा है, सभी लोग जानते होंगे, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में डीएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो जो विटामिन डी है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है, मतलब वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर वो अपना काम करता है, खासकर कैल्शियम के अवशोषण को कहाँ पर लेके आता है, हमारे जो आंतों से अंदर लेके आता है। ठीक है, और बहुत सारे काम भी करता है, भी आगे आपको बताते जाऊंगा मैं। तो सबसे पहला है विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है, विटामिन डी को प्रोड्यूस करवाता है या डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके लिए आपको जब धूप लेंगे तो बॉडी के कुछ पार्ट आपके ओपन होने चाहिए, बाहें ओपन होनी चाहिए, कपड़े से ढकी नहीं होनी चाहिए। यदि पूरा बॉडी कवर होगा कपड़ों से तो विटामिन सनलाइट जो आप ले रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा बॉडी आपकी हाथ खुले होना चाहिए, प्रॉपरली आपकी धूप लगे तभी आपको विटामिन डी बनेगा। ठीक है, सेकेंड जो फंक्शन होता है, जो काम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स करता है। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स क्या होता है? इंफ्लामेशन मतलब होता है बॉडी में स्वेलिंग की हम बात करते हैं, सूजन की बात करते हैं। ठीक है, इंफ्लामेशन में तो इस या कई बार स्किन डिजीज के कारण भी इंफ्लामेशन होता है। तो उस इंफ्लामेशन को कम करने के लिए, इसके अलावा कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हो, उस कंडीशन में इंफ्लामेशन है, बॉडी में स्वेलिंग है, उससे ठीक करने में धूप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, जो धूप होती है वो जो स्वेलिंग पैदा या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है, उनके फंक्शन को कम कर देता है, और साथ में विटामिन डी को प्रोड्यूस करवा कर उनको उनके फंक्शन को कम करवा देता है। कौन? धूप या सनलाइट। थर्ड बात करेंगे, ये क्या करता है? ऑटो इम्यून डिजीज। हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल को ही एबनॉर्मल सेल, एंटीजन मानने लगता है और उसको मार कर उसको तोड़ने लगता है, किल करने लगता है। हमारी बॉडी का हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल को ही मारने लगे, ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। बहुत सारी होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, इसमें स्किन प्रॉब्लम के अलावा इसके अलावा बात करेंगे, किडनी की डिजीज भी कुछ होती हैं। तो इन ऑटो इम्यून डिजीज को एक्टिवेट होने से रोकता है, ऑटो इम्यून डिजीज को बॉडी में होने से रोकता है। कौन? सनलाइट। और वो भी किसकी हेल्प से? विटामिन डी की हेल्प से।
विटामिन डी को एक्टिवेट करवाता है और वो क्या करता है, फाइनली विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है और हाइपर एक्टिव होने से रोकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। डिक्रीज करता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी नाम सुना होगा आपने, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है, टीबी होती है, बहुत कॉमनली लंग्स की होती है या इसके अलावा आंतों की और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कहीं भी बोन्स की कहीं भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। लेकिन इस ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि क्योंकि लगातार ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में हो सकते हैं और वो आपकी बॉडी में जा सकते हैं। जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस उन लोग को होती है जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अधिक वीक होता है, उनमें वो जाके बैक्टीरिया ग्रो करता है और डिजीज प्रोड्यूस करता है। लेकिन यदि आप सनलाइट प्रॉपर लेते रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट रहेगा, विटामिन डी इम्यून सिस्टम को, विटामिन डी बनेगा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा एंड साथ में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो भी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, किल हो जाएगा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी को पैदा करने से रोकेगा। ठीक है, और जिसको ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है या हुई हुई है तो उनको तो रोजाना आधे घंटे की धूप लेना ही चाहिए, जो ट्यूबरक्लोसिस के रिपीट होने को रोकती है, साथ में बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बॉडी में स्किन एलर्जी। बॉडी की स्किन एलर्जी जो है बॉडी में होती है वो भी कई बार एलर्जिक रिएक्शन जो होती है, उस एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में यदि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, एलर्जिक डिजीज है स्किन की, उससे भी किल करने में आपका सनलाइट काम करता है। सनलाइट जो होता है फाइनली फिर विटामिन डी को एक्टिवेट करवाएगा और हमारी बॉडी के स्किन प्रॉब्लम को कम करेगा। स्किन प्रॉब्लम में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यदि बॉडी में कोई इन्फेक्शन भी, स्किन में कोई इन्फेक्शन भी है तो सन क्या करेगा, सनलाइट की जो यूवी रेज होती हैं वो डायरेक्टली क्या करती हैं, उस बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, किल कर देती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर में जो उसमें सनलाइट में यूवी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो क्या कर रही हैं, उसे मार देती हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्किन डिजीज को भी ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे बात करते हैं ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द। जिनको जोड़ों में दर्द है उसको तो धूप लेनी चाहिए क्योंकि ये जोड़ों की सूजन को कम करता है। बताया मैंने आपको, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, जोड़ों की सूजन को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पार्ट में जिस जोड़ों में दर्द है उस पार्ट को तो धूप के डायरेक्ट संपर्क में लेके आए, जो हीट प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब वहाँ दर्द होगा और यदि सूजन कम हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रेगुलेट करता है स्ट्रेस को। स्ट्रेस हार्मोन, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसका नाम होता है कॉर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन के जब हमारी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन ज़्यादा बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन जब ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी बॉडी की नींद को गायब कर देता है, हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। तो उस कॉर्टिसोल को या उस स्ट्रेस हार्मोन को कम करना है, नेचुरली कम करना है, एंजाइटी कम करना है, डिप्रेशन कम करना है, हमारी बॉडी की नींद जो वो डिस्टर्ब हो गई वो कम करना है, तो आप धूप ले लीजिए आधा घंटे की, 15 मिनट की, जो आपकी बॉडी में आपके स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करेगा एंड कॉर्टिसोल के लेवल को कम करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये मूड इलिवेटर भी होता है क्योंकि स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है कॉर्टिसोल, और साथ में क्या करता है, उसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में, ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल हार्मोन या सब्सटेंस जो होता है उसे प्रोड्यूस करने में, बैलेंस करने के लिए धूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धूप जो है वो सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बैलेंस करवाता है और मूड को चेंज करता है, पॉजिटिव थॉट्स को लेके आता है, डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करता है और साथ में कॉर्टिसोल को भी कम करता है। इस प्रकार से हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी सनलाइट बहुत अधिक जरूरी है। आधा घंटे की, 15 मिनट की धूप ले लीजिए आप। और लास्ट बात करेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एसिड नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। पहले बता दूं मैं आपको, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को अच्छे फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं तो उसको रोजाना आधे घंटे की धूप लेनी चाहिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएगा
और हेयर ग्रो को बढ़ाएगा। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारे हेयर फॉलिकल के लिए ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, कैल्शियम की सप्लाई, प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ाता है। यदि प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचेंगे आपके हेयर प्रॉपर ग्रो करेंगे, तो उसके लिए चाहिए धूप आपको। इसके अलावा जो सेक्सुअल वीकनेस होती है, जो खासकर मेल की बात करेंगे, इम्पोटेंसी टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के में नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होगा तो जो उनकी सेक्सुअल वीकनेस है वो भी कम होगी। क्योंकि जो सेक्सुअल वीकनेस जो होती है, जिसमें उसकी टाइमिंग कम हो सकती है, उसमें हार्डनेस कम हो सकती है, उससे भी वो मैनेज करता है। क्योंकि जो एग्जैक्टली जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो भी क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन के लिए, मेल सेक्स पार्ट के लिए ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ाता है, ताकि उसकी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो दूर हो सके। क्योंकि पूरी की पूरी जो उसकी जो सेक्सुअल लाइफ है हार्मोन पर डिपेंड करती है, लेकिन हार्मोन एग्जैक्टली क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन वहां करवाता है। जितना अधिक, जितना अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, सेक्सुअल वीकनेस कभी आपको नहीं आएगी। जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, काम तो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन वो उसका काम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को फॉर्म कराने का। और नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म तभी होगा जब टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर हो, लेकिन साथ में आप धूप मतलब सनलाइट भी लेंगे, सूरज की किरणें भी लेंगे, तो वही आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को इम्प्रूव करेगा और जो इम्पोटेंसी है, सेक्सुअल वीकनेस है, उसे दूर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सूरज की किरणें कितने जरूरी है, जो आपको फ्री में 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के ले लेंगे, इतने सारे फायदे देगा। ओल्ड एज वालों के लिए बहुत जरूरी है, फीमेल्स के लिए बहुत ही जरूरी है, और मेल्स की भी जरूरी है। ओल्ड एज में चाहिए, फीमेल को चाहिए, खासकर मीनोपॉजल वुमेन भी बहुत जरूरी है, रोजाना आधे घंटे की धूप लें। और नहीं तो इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मीनोपॉजल वुमेन में भी बहुत सारी ट्रबल होती है, खासकर उसको जो हड्डियां उनकी कमजोर होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए सब ये मैनेज करने के लिए आपको धूप ले लीजिए, फ्री में सब मिल रहा है, आप लेंगे, अपने बॉडी को हेल्दी बना के रखेंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।